हालेलुया। आप सभी को खुदावन मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अल्फा ओमेगा, हम आपके नाम की स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते, क्योंकि आप राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर हो, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करती। हालेलुया। महान महान तेरी जय हो। हालेलुया। राजाओं के राजा बादशाहों के बादशाह, आपके नाम की महिमा करते कि आपने हमें एक बार फिर अपने निकट अपनी हंसुरी अपने उपस्थिति में लेकर आया। आपने हमें तमाम खतरों मुसीबत विपत्ति हर एक महामारियों से जीवित परमेश्वर आपने हमें बचाया। हम आपका धन्यवाद करते तारीफ करते। महान परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, हम आपके नाम की स्तुति करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथ में समर्पित करते और आपके जिंदा लहू में खुद को छुपाते। महान परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में सोचों में ख्यालों में ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर, अब तक हमसे देखने सुने बोलने के द्वारा जो गुनाह जो पाप अपराध हुए उसे हम स्वीकार करते। महान परमेश्वर, आप हमारे हर एक गुनाह को पाप को अपराध को अपने जीवित लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, हम आपके हजूरी आपकी उपस्थिति में आज के सुंदर समय में हम आए हैं। खुदावन, हम पर दया कर अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। इस वक्त खुदावन, हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, अपने जीवित वचनों से होकर हमसे बोला और बातें कर, क्योंकि बोलने वाले बातें करने वाले हम नहीं वरन आपका जीवित वचन है। महान परमेश्वर, हमारे होठों को गले को मुख को छू लीजिए। पवित्र आत्मा, आपके नाम की महिमा इन स्थानों में होने पाए। दया कर अनुग्रह कर। हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम से आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 22 अध्याय के 23 और 24 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, हे यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन बताता है कि परमेश्वर खुदावन कभी भी दुखी मनुष्य को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर खुदावन के डर को भय को अपने जीवन में रखते हैं और परमेश्वर की हम स्तुति महिमा और आराधना को करते हैं, तो वह स्वर्गीय परमेश्वर, जब हम निराशाओं में, हम समस्याओं में, विपत्तियों में, मुसीबतों में होते हैं, तब परमेश्वर हमारी निराशाओं को आनंद में बदलता है। हालेलुया। जब हम समस्या विपत्ति में होकर दुख से भरे हुए
रहते हैं, तो परमेश्वर खुदावन हमें कभी भी तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। और ना ही परमेश्वर हमसे घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी से कभी भी घृणाएं उत्पन्न नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। केवल परमेश्वर हर एक लोगों से भले प्रेम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर अपना मुख कभी भी नहीं छिपाता है। हालेलुया। और परमेश्वर हर एक लोगों की विनती को, दुआ को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते ही बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। जब हम परमेश्वर के जीवित वचनों में अय्यूब के जीवन को देखते हैं, जब अय्यूब के जीवन में समस्याएं, मुसीबत, विपत्ति उत्पन्न होती है, जब अय्यूब अपने जीवन में दुख से भरा हुआ रहता है, तो परमेश्वर खुदावन उस अय्यूब को तुच्छ नहीं जानता। ना ही परमेश्वर अय्यूब से घृणा करता है, और ना ही परमेश्वर अपने मुख को अय्यूब से छिपा कर रखता है। और परमेश्वर अय्यूब की विनती, दुआओं को अनसुनी नहीं करता, परंतु परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम अय्यूब के उदाहरण से सीख सकते हैं। हालेलुया। कि अय्यूब के जीवन में समस्याएं, हालेलुया, इतना ज़्यादा था कि वह दुख से भर गया था, फिर भी परमेश्वर ने अय्यूब को तुच्छ नहीं जाना। परमेश्वर ने अय्यूब से कभी भी घृणा नहीं किया। परमेश्वर ने अपने मुख को कभी भी अय्यूब से नहीं छिपाया। निराशाओं की दशा में, दुख की दशाओं में। हालेलुया। और ना ही परमेश्वर अय्यूब की विनती, दुआओं को अनसुनी किया। हालेलुया। हम इस आयत में इन्हीं बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर कभी भी, चाहे वह मनुष्य कैसा भी क्यों न हो, किसी की दुआ को अनसुनी नहीं करता। परमेश्वर अपने मुख को किसी से छिपाता नहीं। ना ही परमेश्वर घृणा करता है, ना ही परमेश्वर किसी को तुच्छ जानता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। क्योंकि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और परमेश्वर खुदावन टूटे और पिसे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर इन आयतों में बताना चाहते हैं कि जो भाई बहन अपने जीवन में निराशाओं में, चिंताओं में हैं, मुसीबतों में हैं, परमेश्वर उन सभी से प्रेम करता है। जो अपने जीवन में टूटे हुए हैं, जो अपने जीवन में निराशाओं में हैं, परमेश्वर उन सभी से, हालेलुया, प्रेम करता है। परमेश्वर किसी को भी तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। चाहे वह मनुष्य परमेश्वर को जानता हो या वह परमेश्वर को नहीं जानता हो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी को कभी भी तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य महान चिंता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करते, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, अलौकिक बरकतों के लिए, आशीष के लिए जिंदा परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपने अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमें बहुतायत की आशीष को दिया, जिंदा परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा आपके नाम की तारीफ करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और जीवित खुदा हो। बादशाहों के बादशाह सच्चे परमेश्वर पवित्र खुदावन हो। हम आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते। महान परमेश्वर आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्ज्वल है। सचमुच में तू महान परमेश्वर है। खुदावन हम आपसे दुआ करते कि जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती निवेदन रिक्वेस्ट भेजे हैं, पवित्र परमेश्वर उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष को, आपकी बरकतों को यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की हम घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर जो भाई बहन समस्याओं में, मुसीबतों में, विपत्तियों में है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक समस्याएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किया जाए। महान परमेश्वर हर एक प्रकार के पूर्वजों के सारे बंधनों को, श्रापों को यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में हम तोड़ते। महान परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, आपसे विनती करते, क्योंकि आपने हमारी सारी बोझों को, चिंताओं को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया है। महान परमेश्वर हम आपकी केवल स्तुति करते। महान परमेश्वर आपका वचन कहते हैं कि तू आज जिस कार्यों में अपने हाथों को लगाएगा, उन सारे कार्यों में यहोवा परमेश्वर तुझको आशीष देगा। कहा महान परमेश्वर होने दे हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की घोषणा करते। हर एक के हाथों के कार्यों में हम संपन्नता की घोषणा करते। महान परमेश्वर हर एक के आने जाने में आपकी स्वर्गीय सुरक्षाओं को, स्वर्गीय बलों को, स्वर्गीय सामर्थ्य को मांगते। मेरे खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करते और आपसे दुआ करते हर एक लोग आपके जीवित वचनों में यीशु मसीह के नाम में बढ़ते जाए। मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक लोगों को आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति की ओर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बढ़ने दे। हर एक रुकावट, हर एक बाधाएं, हर एक समस्याएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किए जाए। महान परमेश्वर हम आपसे दुआ करते कि जितने भी लोग आपको जानकर आपसे दूर हो चुके, उन हर एक लोगों के मन को, हृदय को पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में परिवर्तन कीजिए। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करते आज के सुंदर से समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। महान परमेश्वर हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते। आमीन।